वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 8 दिसंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल चैट जीपीटी के बारे में है। इंसान हमेशा से इवोल्यूशन में भरोसा करता रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यू एरिया ऑफ डेवलपमेंट रहा है हाल फिलहाल में। हमने बहुत सारे आर्टिफिशियल टूल्स को डेवलप किया है जिससे कि इंसान की लाइफ को बेहतर और ज़्यादा एडवांस बनाया जा सके। इसी रेफरेंस में अभी हाल फिलहाल में चर्चा में आया है एक बहुत ही यूनिक एआई टूल, नाम है चैट जीपीटी। ये बज़ क्रिएट कर रहा है कंप्यूटर साइंटिस्ट के बीच में या प्रोग्रामर्स के बीच में अपनी क्रिएटिव कैपेबिलिटीज़ के वजह से। यहां तक लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में चैट जीपीटी इंसानों को रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी रखेगा। मतलब वो क्रिएटिव काम जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इसे तो एक ह्यूमन बीइंग ही कर पाएगा, वो ये चैट जीपीटी कर पाएगा। क्या है ये चैट जीपीटी, वो जानेंगे। उसके पहले इसे डेवलप किया गया है ओपन एआई कंपनी के द्वारा। ओपन एआई कंपनी 2015 में बनाई गई और कई सारे जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो इसका हिस्सा हैं। ये जो नया चैट बॉट है इसे चैट जीपीटी नाम दिया गया है। अब इसमें एक कीवर्ड है चैट। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि ये बातचीत करेगा। चैट जीपीटी ऑफ कोर्स एक चैट बॉट है, मतलब कि इसके पास कन्वर्सेशनल रिस्पॉन्स करने की कैपेबिलिटी है। मतलब साफ है, अगर आप इससे बात करना चाहते हैं तो करिए, ये आपके सवालों के जवाब देगा। सबसे अच्छी बात कि इसके पास आपके फॉलोअप क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करने की भी कैपेसिटी है। मतलब अगर आपने चैट बॉट से कोई क्वेश्चन पूछा है तो ये अंदाजा लगा सकता है कि जब वो रिस्पॉन्ड करेगा तो आप काउंटर क्वेश्चन क्या करेंगे, और वो खुद को उस काउंटर क्वेश्चन के लिए भी तैयार करेगा। ज्यादातर चैटबॉट्स ऐसा नहीं कर पाते। वो आपके सीधे सीधे सवालों का जवाब तो दे देते हैं जो कि प्री फीड डेटा के बेस पे तैयार किया जाता है, लेकिन अगर आप उनसे कोई काउंटर क्वेश्चन करें तो वो उसका जवाब देने में कैपेबल नहीं होते। चैटबॉट ऐसा कर सकता है, चैट जीपीटी ऐसा कर सकता है। वो आपके काउंटर क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करने में कैपेबल है। ये एक कन्वर्सेशनल एआई है जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह आपकी क्वेरीज को आंसर कर सकता है। आपने हर मूवी देखी होगी, ये आपकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है। अगर आपने उस मूवी में जो एआई का रिस्पॉन्स है उसे देखा हो तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। जो चैट जीपीटी है इसे बेसिक ईमेल्स के रिप्लेसमेंट के तौर पे देखा जा रहा है। आप उससे कोई भी काम करने को कहिए ना, एक ईमेल लिख दो, इस सब्जेक्ट पे लिख दो, वो लिख देगा। मुझे ये पार्टी करनी है, कैसे प्लान करूं, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, लिस्ट बना के दे देगा। मेरा ये डेटा है, सीवी तैयार कर दो, वो तैयार कर देगा। मुझे एक 4 पेज का ऐसे चाहिए, इस टॉपिक पे लिख दोगे क्या, वो लिख देगा। मैथ का ये इक्वेशन है, सॉल्व कर दो, कर देगा। इवन अगर आपने कोई कोड तैयार किया है तो वो उसमें मिस्टेक्स को भी स्पॉट कर सकता है। यहां पर जिस लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल किया गया है दैट इज जीपीटी लैंग्वेज मॉडल, जनरेटिव प्री ट्रेनिंग लैंग्वेज मॉडल, जहां पर वो एक न्यूरल नेटवर्क के बेसिस पे काम कर रहा होगा और जो भी नया कंटेंट उसमें ऐड होगा उसके बेसिस पे वो खुद को ट्रेन करेगा। जो टेक्नोलॉजी है वो इसे क्रिएटिव टास्क करने में कैपेबल बनाती है। इवन ये अगर आप चाहें तो नई कहानी भी लिख सकता है। इतना क्रिएटिव चैटबॉट अभी तक तैयार नहीं किया गया है। ओपन एआई के बारे में बात करते हैं। ओपन एआई एक रिसर्च इंस्टीट्यूट और कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पे लंबे समय से काम कर रही है कि किस प्रकार से एआई को हम सेफ वे में इस्तेमाल कर पाएं। 2015 में इस कंपनी को फाउंड किया गया। इसमें बहुत सारे रिसर्चर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं। कुछ लोगों के नाम बहुत ही प्रोमिनेंट हैं जैसे कि इलोन मस्क, सैम एल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन। ये सभी लोग इसका हिस्सा हैं। थ्रू दी नेम्स आप समझ सकते हो कि ये जो ओपन एआई है ये कितनी इंपॉर्टेंट कंपनी है और चैट जीपीटी कितना प्रोमिनेंट हो सकता है। तो ये तो पूरा मामला इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के बारे में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ल्यूसोफोन वर्ल्ड के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के साथ मिलकर और गवर्नमेंट ऑफ गोवा का साथ लेकर एक इंटरनेशनल ल्यूसोफोन फेस्टिवल गोवा में ऑर्गेनाइज किया। इस फेस्टिवल में ल्यूसोफोन कंट्रीज से कई सारे जो आर्टिस्ट थे और अलग अलग सेगमेंट को लीड करने वाले लोग आए। म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स हुए, आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स को पोर्ट्रे किया गया, लैंग्वेज और क्यूजीन को भी दिखाया गया कि किस तरीके से ल्यूसोफोन कंट्रीज का कल्चर जो है वो इंडिया में प्रोमिनेंट हो सकता है। अब बार बार मैं ल्यूसोफोन वर्ल्ड या ल्यूसोफोन कंट्री कह रहा हूँ, इससे एक चीज का आइडिया लग रहा होगा कि ये कुछ देश होंगे। ऑफ कोर्स ये कुछ देश हैं। तो ल्यूसोफोन वर्ल्ड क्या है? ल्यूसोफोन वर्ल्ड बिल्कुल कॉमनवेल्थ जैसा है। कॉमनवेल्थ समझते हो आप? कॉमनवेल्थ में वो सभी देश हैं जो कभी ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करते थे। बिल्कुल वैसे ही ल्यूसोफोन वर्ल्ड इन जनरल ऐसे देशों का समूह है जो कभी पुर्तगाल की कॉलोनी हुआ करते थे। आपको पता है कि पुर्तगीज एक बहुत ही प्रोमिनेंट कॉलोनियल पावर हुआ करते थे। इनफैक्ट इंडिया में सबसे पहले तो पुर्तगीज ही आए थे। अब यहां पर देखिए, ये ऐसे देश हैं इन जनरल जहां पर पुर्तगीज या तो एज अ लैंग्वेज बोली जाती है, ये वो नेटिव लैंग्वेज
वहाँ पर यूज़ की जाती है, या फिर ये एक कॉमन सेकेंड लैंग्वेज है उस जगह की, और वहाँ की सोसाइटी में आपको प्रोमिनेंट पुर्तगीज फीचर्स मिलेंगे। ऐसे देशों को लुसोफोन वर्ल्ड का हिस्सा बनाया गया है, इस ग्रुपिंग का हिस्सा बनाया गया है। ये फीचर्स आपको कहाँ मिलेंगे? ऐसी ही जगहों पर मिलेंगे जो कभी न कभी पुर्तगीज कॉलोनी रही हों। तो लुसोफोन जो वर्ल्ड है, ये ऐसे कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है जहां पर पुर्तगीज एक लैंग्वेज है, पुर्तगीज कल्चर एक्नॉलेज्ड है। ये देश 4 कॉन्टिनेंट पर फैले हुए हैं और वाइडली स्पोकन लैंग्वेज वहाँ पे पुर्तगीज है। अगर आप इसका इवेल्युएशन करेंगे विल फाइंड आउट कि ये लैंग्वेज इन जनरल आपको सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा बोलती हुई मिलेगी, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर की ये कंट्रीज इन जनरल वहाँ की कॉलोनी रहे। इसके अलावा यहाँ पर जो भी कंट्रीज हैं वो वाइडली इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। सो कम्युनिटी ऑफ पुर्तगीज लैंग्वेज कंट्रीज, सीपीएलपी में जो भी देश हैं उन्हें ही लुसोफोन वर्ल्ड या लुसोफोन कंट्री कहा जाता है। इसे कई बार लुसोफोन कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है। इसे मल्टीलैटरल फोरम के तौर पे 1996 में फाउंड किया गया था, जब पहला सीपीएलपी की हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग लिस्बन में हुई। इसमें जो मेंबर्स हैं उसमें कुछ तो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जैसे कि अंगोला, ब्राज़ील, काबो वेर्डे, गिनी बिसाऊ, मोजाम्बिक, पुर्तगाल, ये सभी यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर रहे। इसके अलावा साओ टोमी प्रिंसिप, तिमोर लेसे और इक्वेटोरियल गिनी, इन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था। अभी जो 9 लुसोफोन कंट्रीज हैं इसमें लगभग 300 मिलियन लोग रहते हैं, जो 4 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पर फैले हुए हैं, जैसे कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया और यूरोप। पैरेलली इंडिया और लुसोफोन कंट्रीज के साथ क्या रिलेशंस हैं? लुसोफोन इकोनॉमीज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक हैं। इंडिया का ट्रेड लुसोफोन वर्ल्ड या इन कंट्रीज के साथ लगभग पिछले 1 दशक में 6 गुना बढ़ गया है। इंडिया ने सीपीएलपी को ज्वाइन किया एक एसोसिएट ऑब्जर्वर के तौर पे, कब? जुलाई 2021 में। उसके बाद से ही हम सीपीएलपी के साथ अपने एंगेजमेंट को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम इनके साथ खुद को और बेहतर एंगेज करें और इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकें। इसी रेफरेंस में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वर्ल्ड पुर्तगीज लैंग्वेज डे भी दिल्ली में 5 मई को ऑब्जर्व किया था। ये सारा मामला लुसोफोन वर्ल्ड के बारे में हो गया और इस पूरे आर्टिकल के रेफरेंस में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्क्वायर किलोमीटर एरे के बारे में है। स्क्वायर किलोमीटर एरे ये एक टेलीस्कोप है जो स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा, मतलब बहुत बड़ा एरिया ये कवर करेगा। स्क्वायर किलोमीटर एरे ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनने वाला है। अभी ये बना नहीं है, इसको बनाए जाने की तैयारी चल रही है। ये बनाया जाएगा, इसके लिए बातचीत पिछले साल ही हुई थी और अब इसका कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया जा चुका है। स्क्वायर किलोमीटर एरे ये एक रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी होगी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करके चीज़ों को डिटेक्ट करने में कैपेबल होगी। जहां ऑप्टिकल टेलीस्कोप या इंफ्रारेड फेल हो जाते हैं वहां पर भी रेडियो टेलीस्कोप वर्क कर सकता है। बहुत लो एनर्जी सिग्नल्स को भी कैप्चर करने में रेडियो टेलीस्कोप्स या ऑब्जर्वेटरीज कैपेबल होती हैं। इस लिहाज से ये एस्ट्रोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। स्क्वायर किलोमीटर एरे ये जो प्रोजेक्ट है ये एक इंटरनेशनल एफर्ट है जिसकी मदद से हम दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाने वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जो इवेंचुअली 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में होगा जहां से डेटा कलेक्ट किया जाएगा। 2 SK8 टेलीस्कोप्स का कंस्ट्रक्शन अभी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, जो रेडियो क्वाइट साइट्स हैं, मतलब जहां पर रेडियो पोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, आसानी से रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है और कैप्चर भी किया जा सकता है। नाउ ये जो 2 साइट्स डेवलप की जा रही हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया में पहला है SKA लो, इसका मतलब है लो फ्रीक्वेंसी अपर्चर एरे एंटीनास, और दूसरा है साउथ अफ्रीका का जिसका नाम है SKA मिड, यानी कि मिड फ्रीक्वेंसी एरे एंटीना। जो SKA है ये एस्ट्रोनॉमर्स को इनसाइट देगा किसके बारे में, कैसे हमारे फर्स्ट स्टार्स बने, पहले तारे कैसे बने, पहली गैलेक्सी कैसे बनी, बिग बैंग के बाद क्या हुआ, कॉस्मिक मैग्नेटिज्म कैसे वर्क करता है, ग्रेविटी का नेचर क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में जो जानकारी है वो हमें ये स्क्वायर किलोमीटर एरे देगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनने वाला है जिसके लिए तैयारी शुरू की जा चुकी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी के बारे में। तो देखिए इसको बनाने के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया SKA ऑब्जर्वेटरी नाम से। अर्ली 2021 में इसे बनाया गया था। एज आई टोल्ड यू कि ये बनाने का जो काम है वो पिछले साल शुरू हो गया था, तो पिछले साल इसका काम शुरू हो गया था, मतलब प्लान बन गया था, काम तो अभी शुरू किया गया है। ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर डेडिकेटेड है। रेडियो एस्ट्रोनॉमी जो ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी होती है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि कई सारे ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, वो ना तो ऑप्टिकल जो टेलीस्कोप है उनसे देखे जा सकते हैं और ना ही इंफ्रारेड से देखे जा सकते हैं, तो वो आप रेडियो टेलीस्कोप से देख सकते हो। जब इसे बनाया गया इस ऑब्जर्वेटरी को, ये जो इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका हेडक्वार्टर यूके में बनाया गया। ये ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली
कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस देखेगा SKA टेलीस्कोप का। इस ऑर्गेनाइजेशन में 16 मेंबर हैं जो SKA का पार्ट है, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। ये इंडिया की ओर से पार्टिसिपेट कर रहा है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी में, मतलब इंडिया भी इस पूरे प्राइम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो इससे तो आपको ये बात समझ में आ ही गई। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो वर्ल्ड बैंक के बारे में है। वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट को तैयार किया, जिसका टाइटल रहा नेविगेटिंग द स्टॉर्म। यहां पर जो इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट है उसको अपग्रेड कर दिया गया और बताया गया कि इंडिया 2022-23 में 6.9% की ग्रोथ अटेन करेगा। ये एक अच्छी ग्रोथ है। चलिए, ये तो बातें हो गई कि इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट क्या बताई जा रही है। अब बात करते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में। एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। जो वर्ल्ड बैंक है इसे 1944 में बनाया गया था। जब इसे बनाया गया था तो इसका नाम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट था, यानी कि IBRD था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, उसी के साथ IBRD को भी बनाया गया। IBRD को ही बाद में नाम बदल के वर्ल्ड बैंक नाम दे दिया गया। वर्ल्ड बैंक ग्रुप है एक। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में बेसिकली 5 संस्थाएं हैं जो कि यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप रखता है 5 इंस्टीट्यूशंस की। ये पॉवर्टी को रिड्यूस करके शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, जो अच्छी तरीके से डेवलप अभी तक नहीं हो पाए हैं। यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है। इसमें टोटल 189 मेंबर्स हैं। इंडिया ऑफ कोर्स इसका मेंबर है। इनकी कुछ मेजर रिपोर्ट्स भी होती हैं, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ना, इसको अभी उन्होंने पब्लिश करना बंद कर दिया है, अभी पब्लिश नहीं करते। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और वर्ल्ड कैपिटल डेवलपमेंट रिपोर्ट ये अभी भी पब्लिश किया करते हैं। 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, उनमें पहला तो IBRD है, दूसरा है IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरा है IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये प्राइवेट लेंडिंग किया करते हैं जो कि थोड़ी हाई कॉस्ट वाली होती है, मीगा मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी, और 4 का तो इंडिया मेंबर है। एक है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ICSID का इंडिया मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये तो वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली। यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया 2016 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के बारे में। पूछा गया कि इंडिया की जो रैंकिंग है इस इंडेक्स में, ये हाल फिलहाल में न्यूज में रही, तो ये कौन रिलीज करता है। अभी तो आपको आसान लग रहा है, वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता है क्योंकि अभी तो हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है, लेकिन उस समय देखिए कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। खैर ये आसान था, बच्चे कर ले गए थे। अब चलिए देखते हैं अपना अगला आर्टिकल। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो गॉबलिन मोड के बारे में है। गॉबलिन मोड को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर का दर्जा दिया गया है। 3 लाख पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि वो चाहते हैं कि गॉबलिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर का दर्जा दिया जाए। क्या है ये गॉबलिन मोड? गॉबलिन मोड देखिए एक टर्म है जो स्लैंज टर्म है। स्लैंज टर्म का मतलब होता है बोलचाल की भाषा में आप किसी शब्द का इस्तेमाल कर देते हो। कटबैठी समझते हो आप या कठबोली समझते हो आप, उसे ही स्लैंज टर्म कहा जाता है। मीनिंग क्या है गॉबलिन मोड की? गॉबलिन मोड एक प्रकार का बिहेवियर है। आप आसान भाषा में समझो तो कोई व्यक्ति अगर मनमौजी हो, अपने मन से काम करता हो, किसी की परवाह ना करता हो, ऐसे व्यक्ति को आप बोल सकते हो कि भाई ये तो गॉबलिन मोड में चला गया, अब ये मनमानी करेगा, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को कई बार सेल्फिश भी कहा जाता है, लेजी भी कहा जाता है, लालची ग्रीडी भी कहा जाता है। तो ये एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें एक व्यक्ति अनअपोलोजेटिकली सेल्फ इंडल्जेंट होता है, खुद पे ही फोकस करता है, लेजी होता है, अकेला रहना पसंद करता है, ग्रीडी हो जाता है और कई बार सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस को फॉलो नहीं करता। उसके हिसाब से भाई वो जो कर रहा है वही ठीक है। ये जो वर्ड है इन गॉबलिन मोड या गो टू गॉबलिन मोड, ये काफी ज्यादा यूज में रहा पिछले साल या पूरी 2022 में। फर्स्ट ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर इसे पब्लिक वोट के थ्रू चूज किया गया। ये वर्ड पिछले 1 साल में लोगों के इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा रहा, लोग इस पर काफी ज्यादा चर्चा करते रहे। एज आई टोल्ड यू कि 3 लाख लोगों ने कहा कि इसे वर्ड ऑफ द ईयर का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये लोगों का इथोस, मूड और प्री ऑक्यूपेशन शो करता है। सेकंड प्लेस मेटावर्स को मिला, काफी पॉपुलर वर्ड है ना। और थर्ड प्लेस आई स्टैंड विद को मिला। मेटावर्स आपने सुना होगा, हो सकता है गॉबलिन मोड के बारे में आप ना जानते रहे हो। तो चलिए एक नई जानकारी भी आपको इसी रेफरेंस में मिल ही गई। तो आइए रिवीजन करते हैं। चैट जीपीटी, इसे डेवलप किया है सीडैक मोहाली ने। एकदम शुद्ध रूप से गलत है, इसको तो डेवलप किया गया है ओपन एआई के द्वारा। गॉबलिन मोड एक टाइप ऑफ बिहेवियर है, बिल्कुल सही बात है। स्क्वायर किलोमीटर एरे, इसे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में बना रहे हैं, सही बात है। ICSID इंडिया इसका मेंबर है, एकदम गलत बात है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो हमारा आज का ये सेशन यहां पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।